आपकी नौजवान बहन बेटियां हैं, आज जो समाज का परिदृश्य है, 5 उंगली एक सी नहीं, जो परिदृश्य है, आपकी नौजवान बहन बेटियां हैं, कभी किसी ब्याह शादी में भेजना भी नहीं चाहिए। क्यों? चरित्र बरकरार है, आपके परिवार पर आने वाली समस्या उस सत्यत्व के कारण तब जाएगी, आप कमाण नहीं कर सकते कोई भी तरह। तमाम ब्याह शादी होती है, भेज देते हैं महीने, नहीं भेजना चाहिए। कोई भी संबंध हो, चाहे ननिहाल हो, चाहे कोई भी संबंध हो, माँ बाप इतने गरीब हो गए जो अपनी बेटी खिला नहीं सकते, ब्याह शादी कैसे करोगे? विद्या धन कराते हैं, कॉलेज भेजते हैं, स्पष्ट सख्त निर्देश जारी करो बेटों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए। जो स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं, पैसा हम देते हैं पढ़ाई के लिए, सीधे कॉलेज जाओ, सीधे घर आओ। जो भी आपकी बहन बेटियां, बेटे भाई हैं, सीधे घर आओ। और सुन लिया क्या तुम आज की बीमारी आई, लोगों में फंस गए, किसी नशे में फंस गए, उसी दिन पढ़ाई बंद, मार लट्ठों के खेतों में काम कराऊंगा, और नहीं करोगे घर से निकाल के बाहर कर दूंगा और विज्ञापन दे दूंगा मेरी क्यों किया आपने? इसलिए किया। आप प्यार करें, वो स्नेह करें, अच्छी बात है, क्यों किया? आज तक हमने कहा है हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साहब नहीं है, हम कोई कथावाचक नहीं है, हम कहीं प्रवचन करने नहीं जाते। हमने ये भी क्लियर किया है, आपके भारतवर्ष में जिधर देखो उधर आध्यात्मिक हमने क्लियर किया है, हमारे यहाँ कोई आध्यात्मिक नहीं। ये क्या है? ये नारायण साकार हरि का अभियान है। अभियान में आप आ गए हैं तो आपका मार्गदर्शन हरि कर रहे हैं, कोई शरीरधारी नहीं कर रहा है। और फिर भी गड़बड़ किया, हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनवाया है, तो बिल्डिंग बनवा सकते थे, कितनी बिल्डिंगें बनवा ली होती। तमाम साधु संत महात्मा भी हमसे टकराए, पैदा किया, बीवी बाल बच्चों से आए, फिर आ गए, पैदा कर रही। हम खुद जानबूझ के किस समय आते हैं? इस समय किसानों का काम खेती का, सुबह से लेकर 12-1-2 बजे तक काम कर सकते हैं, इसलिए हम 3, सवा 3, 3:30 बजे समापन कर देते हैं। समापन के बाद भी आसपास के महापुरुष अपना घर परिवार जानवरों का काम कर सकते हैं, न वो छूटा। और जिसलिए जीवन मिला है ये तो क्षण मात्र में हो जाता है, यहाँ 6 घंटे बैठाने की जरूरत नहीं। तो जिन महापुरुषों ने आयोजन मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का कराया है, कितनी पुण्यात्मा है, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, और कोई दुष्ट भी आ गया तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अपना तन मन धन इन व्यवस्थाओं में खर्च किया है, यही इनका सच्चा पुण्य है। हम किसी से लेते नहीं, किसी रूप में हम नहीं लेते कुछ नहीं, किसी का रोटी का घमंड नहीं है, किसी का रोटी का टुकड़ा नहीं खाते। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, किसी का दूध दही घी मट्ठा कुछ नहीं खाते, किसी का किसी प्रकार के फल भी हम नहीं खाते, मेवा मिष्टान भी नहीं खाते। हमारे पास आपकी तरह हमारे पास भी पुश्तैनी जमीन है, दुनियावी करने के मुताबिक। जमीन में तो आम पैदा होता, 3-3 फसलें पैदा होती है, पानी रेज का है, बड़ी कैनाल, छोटी कैनाल, हर चक पे बोरिंग है, 30-35 फीट पे पानी है गजब का, और हमारे कोई खर्चे भी नहीं, और खर्चे हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, जो आपको मौका मिला है, समय मिला है, आपको समा बांधना चाहिए। आप, आपके बंधुजन, आपके अंग में आपकी बहन बेटियां सभी के व्यवस्थापक हैं। आपके ऊपर किसी लाठी डंडे वाले को तैनात नहीं किया जा सकता। ये सेवादार वर्दी पहने नर नारी के रूप में है।
इनके भी अकल में पत्थर पड़ चुके हैं, इन्हें होश नहीं है हमारा क्या कर्तव्य बनता है। यही होश नहीं है कि तुम्हें वर्दी क्यों मिली है, हर किसी को क्यों नहीं मिली, तुम्हें क्यों मिली। अपने कर्तव्य को समझे। हम खुलासा बताते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना और अपने कर्म से प्रेम कैसे करें। जब तक आप अपने कर्म से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपको वो लाभ नहीं मिल सकता जो मिलना चाहिए। दुनिया की बातों में हम नहीं जाना चाहते, अपराधी रात में जाते हैं, गोली कांड करते हैं, क्या क्या करते हैं और जानते हैं अगर हम गए तो बराबर किसी घर में से कहीं कोई फायरिंग करने वाला हुआ तो हमारी भी मौत हो जाएगी। जानते हैं पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल भी जाना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रसाद मिलेंगे, फिर भी अपराध करते हैं, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? एक बात सुनी होगी आपको, लत पड़ जाती आदत। और ये बीमारी लगी क्यों? इस सोसाइटी से लगती है। जैसा संग करोगे श्रीमान जी वैसा ही रंग सवार हो जाता है। ये नारायण सागर हरि की भट्टा है पक्का, जो इसमें लगा है लगा रहेगा और ब्रह्मवाणी की आग झेलता रहेगा, वो पकेगा। इस संसार में आंधी आओ तूफान आओ कोई मरे गिरे उसका बचाव होता रहेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद अभ्यास करते करते थोड़ी मजबूत हो चुकी है, अब वो गिरने वाला। दूसरी बात आती निंदा, चुगली, क्रोध। तो ये क्यों होता है? अगर कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, आपकी सोच लो आपने किया होगा, बदला हो। अगर आपने नहीं किया, बदला नहीं, तो जो कर रहा है नाहक उसको तो रसाताल में जाना ही पड़ेगा। अपने लिए खुद कब्र खोद रहा है और किसी को खोदने की जरूरत। जब सत्य के साथ मायो आपने देखा होगा तालाब, सरोवर, गड्ढा, क्या हर तालाब में कीचड़ होता? हाथ उठाओ। हर तालाब में हाथ उठाओ, ईमान अगर होता तो बताओ। हर तालाब में कीचड़ होता, किसी में कम किसी में ज्यादा। कि जो गांव बस्ती का कचरा गंदगी है, मलमूत्र पशु वगैरह का सबका उसी में जाता, तालाब में जाता ही जाता, तो वो नीचे कचरा बनता जाता है, गंदगी। अब नीचे से भी गंदा है, बहुत समझिए, नीचे से भी गंदा। अब ऊपर जल दिखाई दे रहा है। दुर्भाग्य से अगर तालाब के पूरे जल के ऊपर जो हरी हरी काई का परत लग जाती है काई की परत, तो नीचे भी गंदा और ऊपर जो काई लग गई परत, उसके कारण जो जल है थोड़ा बहुत उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। पत्थर फेंकोगे तो हट जाएगा, काई थोड़ी देर के लिए फिर वहीं पहुंच जाती है, तब पता चला इसमें जल भी। इसी तरह से आपको पत्थर मारना ये भिखारियों के बस की बात। तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, लेकिन पत्थर फेंकना तुम्हारे ऊपर इन भिखारियों की, दान वालों की बस की बात। अगर कोई दुनिया में गुरु भी है, उसके हाथ में नंगी तलवार है, नंगी तलवार काहे की? ब्रह्मवाणी की, तो असर होगा। अगर नंगी तलवार वाणी की नहीं, उसकी वाणी में लोभ है, मोह है, अहम है, ज्ञान है, ध्यान है, उसकी वाणी में वाचक ज्ञान है, तो भैया तुम्हें इकट्ठा करेगा, लाओ लाओ लाओ, अपना संगमरमर लगवाएगा, महल बनवाएगा, बैंकें भरेगा तुमसे। तो अब कहे कि हम तो फला गुरु के यहाँ जाते हैं, जाओ, करोड़ों गुरु हैं, जाओ, हम वहां जाते हैं, फला मिशन में जाते हैं, जाओ, कौन मना करता? जाओ, जरूर जाओ, लेकिन ये ध्यान रखो भौतिक गुरु और देहधारी गुरु, भौतिक गुरु यही बात करेगा, देहधारी गुरु शरीर की बात करेगा, उसके रोम रोम में काम वासना हो। अब नूरानी गुरु मिलता नहीं, कितने सौभाग्यशाली आप जंगल में हो, कौन आएगा?
समझा? क्यों? हम इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए, हमने किसान, खेती बाड़ी, नौकरी, किसान, मजदूर, भिखारी, चपरासी, अधिकारी, कर्मचारी, आपके विधानसभा तक सब देखा है, न्यायालय भी देखा है। वही करीब 18-20 साल हमने न्यायालय में काम किया है, जुडिशरी में, सरकार के पक्ष में, पुलिस में भी किया। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो से आइएगा तो हम तो सब भूल गए, बात समाप्त हो गई कि हमें कोई कंधारी जाता तो नहीं भूल पाते। जो लेके आए हैं वही इस शरीर से काम कर रहे हैं, इस शरीर का माध्यम हो गया है, निमित्त मात्र हो गया है। हम फिर भी बताते हैं आप लोगों को, तमाम मिशन संस्था, पंथ, गुरु, सदगुरु, कहीं भी जाओ, कहो कि वहां से हमें लाभ हो गया, बीमारी दूर हो गई। संसार में कोई शरीरधारी तुमको लाभ नहीं पहुंचा सकता। अगर लाभ हुआ है, तुम्हारा संजोग है, संस्कार है और हरि की मेहर है, सब फायदा हुआ है, सब दुखों कष्टों का निवारण हुआ है। कि 2 हाथ सरदारा पक्का लुटेरा है, पशुओं से भी पत्थर बन चुका। ये जो मौका मिला है जंगल में, खेतों में, इतने तक समझे न समझे आप जाने, समझना चाहिए। रात को भी देखते हैं 1500 की संख्या, लगन लगी, अच्छी बात है, लगी रहे कि खेती बाड़ी भी कर रहे, नौकरी व्यापार भी कर रहे, घर में परिवार में भी रह रहे, छोड़ के भागने की जरूरत नहीं। आनंद देने वाली आत्मा आनंद लेती है। 12-1 बजे तक रात को खूब जम के इनका होता है। हमें खिंचाव होता है तो हम भी आके बैठ जाते हैं, देखना पड़ता है, यहाँ भी चलता है। तो कितने सौभाग्यशाली हैं आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं। धन पाने के लिए छल कपट, दम, चालाकी, चतुराई, होशियारी, बेईमानी, ठगी, कोई ऐसा कुकृत्य नहीं जो लोग करने में कंजूसी करते। कमाओ, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार से कमाओ, जरूरी है, लेकिन जिन हथकंडों के द्वारा तो झेलना तो पड़ेगा।